ओके। अभी हम लोग लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब इंडियन लाइफ लाइन सपोर्ट करती हैं इकोनॉमी। इंडिया ही नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में देर आर अराउंड 200 कंट्री, 4 देश के आसपास हैं। ऑल कंट्रीज हैज देयर सिस्टम, मीन ऑल द कंट्रीज हैज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज देयर ओन कंट्री का अपना तरीका है, ठीक है? लेकिन जितनी सरकारें हैं सबका टारगेट होता है कि ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करा जाए, सेक्टर्स उन कंट्री को स्ट्रेंथन कर पाएं। कंट्री स्ट्रेंथन कैसे होगा? इकोनॉमी कर पाएं, ठीक है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को टारगेट के साथ आज की जो टेंडेंसी है काम करी जाती है देश के द्वारा। लगभग हमारे जो लोग हैं, वेलफेयर हो, इकोनॉमिक वेलफेयर, अल्टीमेट मनी जिसके पास रहेगी उसके पास सारी सुविधाएं रहेंगी, सारी सुविधाएं अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, अच्छा घर होगा, खाना, और वो और अच्छे से इकोनॉमी की जितनी अच्छी इकोनॉमी सर्विसेज, और जितनी अच्छी सर्विस से डेवलप होती है। आफ्टर ऑल ह्यूमन बड़ा रिसोर्स। कंट्री का आप देखो जो टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो डेवलप है, वो कंट्री क्या है अपने आप में बहुत डेवलप्ड कंट्री है। और इकोनॉमी कहीं सर्विस बहुत ही बेसिकली, अगर आप जैसे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करो तो आपसे ये सर्विसेज आर लाइफ लाइन्स ऑफ, और इस चैप्टर में उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस हैं। तो अभी हम लोग जो है वो वही सारी चीजें पर ओके। अभी आप देखो यहाँ पर जब आप सर्विस, सबसे पहले पहले ये स्टार्ट करते हैं कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल का चैप्टर है, और इसमें यही बताया गया है कि हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट मटेरियल्स एंड आर डेली बहुत सारी चीज़ों का करते हैं। बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास जो है फैली हुई, एक जगह से हम उनको प्राप्त करते हैं और दूसरी जगह उनको पहुंचाते हैं। तब लगातार का मतलब जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, का आदान प्रदान या ट्रांसफर उनका करते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहा जाए वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं, पर जो ट्रांसफर होता है गुड्स और सर्विसेज से दूसरी वस्तुओं सेवाओं का, वो अपने आप नहीं जाती हैं। पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की। परिवहन है ना, परिवहन सुविधाएं हैं, परिवहन के रास्ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, वो किसी को क्या करती है? वो रुकी को चलायमान, गतिमान बनाती है, ठीक है? व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है, और जो लोग इनको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं वो लोग कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि डेवलपमेंट के पुरोधा हैं, तो लीड करने वाले लोग डायरेक्टली आप कह सकते हो। भाई कितना भी प्लान पॉलिसी गवर्नमेंट बना दे, पॉलिटिशियन बना दें, ब्यूरोक्रेट्स बना दें, बट क्या लोकल पार्टिसिपेशन वो इम्प्लीमेंट है? यही बोली जा रही है कि भाई बहुत सारे लोग इसको उपलब्ध करवाने में, रेगुलेट करने में लगे हुए हैं, और वो लोग मॉडरेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, ठीक है? जो प्रतिव्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, व्यापारी कहा। अब ये बोला जा रहा है कि इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा रोल आता है ट्रेडर्स का, व्यापारियों का। व्यापारी क्या करते हैं?
विभिन्न माध्यमों से इनको इनिशिएट करते हैं और फिर बहुत सारे उनके साथ काम करने वाले लोग को आगे बढ़ाते हैं। आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स come to the consumers by transportation। द ट्रेडर्स जो कि ट्रांसपोर्ट वगैरह को रन करवा। Thus the pace of development of country depends upon production of goods services as well as their। तो बोला जा रहा है कि भाई किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट का पेस है, विकास की गति है, वो करती, ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन, ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, दोनों का, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, एज वेल एज देयर मूवमेंट, और उनका मूवमेंट, ठीक है, उत्पादन, एक तो रॉ मटेरियल कि आप जोड़ दो, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। इसलिए ट्रांसपोर्ट के अच्छे माध्यमों का होना, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस, ठीक है। Movement of these goods and services can be over time important domains or earth land और ये बोला जा रहा है कि भाई कुल मिलाकर के इनका मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम चीजें देखते हैं अपने आसपास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना, तो हम पाएंगे कि भाई लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे का परिवहित करी जा रही हैं। वो 3 माध्यमों से की जाती हैं, स्थल के माध्यम से, जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से करी जाती हैं। तो अब यहाँ पर एक वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का एक आउटलाइन दी हुई है। तो जैसे आप देखो लैंड में किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होते हैं, तो स्थल पर आप देखोगे रोड से होता है, ठीक है, आपको पता है रोड से, रेलवे से होता है ट्रैक बिछा करके, ठीक है, उसके बाद पाइपलाइंस के होता है ट्रांसपोर्टेशन परिवहन। पाइपलाइंस के थ्रू, अरे भाई ऐसे बड़ी बड़ी पाइप्स बिछा दी गई, अब तेल भेजना है, यहाँ से तेल इधर जो है वो पास करवाया गया और इधर आकर के ट्रांसपोर्टेशन है। एग्जैक्टली ना, तो गैस पाइपलाइंस वगैरह जो भी सब भी हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, उनके बाद देखो हम लोग क्या है, वाटर, हम लोग जो है वो वाटर अबंडेंट रीजन्स हैं, वहाँ वाटर की बहुत प्रॉब्लम है, रेगिस्तान एरिया है, जो वाटर वहाँ का है भी ना, वो वाटर क्या है कि सलाइन वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है एक तरीके से आप कह लो, इसलिए वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, अरे भाई सैलिनिटी मिल गई, पोल्यूशन क्या है, सॉलिड कंटेंट अगर वाटर में ज़्यादा हो जाए वही पोल्यूशन है। जरूरी क्या चीज़, प्यूरिफाई कॉस्टली है ना, तुम सोचो जितने बड़े बड़े वो प्यूरिफायर लगाएंगे, अच्छा पाइपलाइन डेवलप कर लेंगे तो उनको ज़्यादा इजीली मिल जाएगा, सस्ते मिल जाएगा, क्या को पानी दे करके फायदा होगा, है ना। हाँ, तरीके से जो है वहाँ पर ये ऐसी चीज़ें, और खाली पीने के ही पानी की बात नहीं, और भी तरीकों से तो पानी का भाई वहाँ वाटर की प्रेजेंस होने लगी, मे भी वहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा होने लगी। आप देखो इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया के वेस्ट पार्ट में बन गई है, बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल क्या हो रहा है कि धीरे 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 डिजर्टिफ राजस्थान रहा है, बहुत सारे एरिया थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाटर लॉगिंग वगैरह की, फिर भी वेजिटेशन सपोर्ट करने लगा है पानी, वहाँ भी आगे आने वाले टाइम पीरियड, ठीक है। ये हो गई लैंड की बात। अब दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में वाटर की बात करी जाए, ठीक है। तो वाटर में एक इनलैंड हो सकता है, एक ओवरसीज। इनलैंड का मतलब ये है अंदर अंदर ही, ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ोगे राष्ट्रीय जलमार्ग, वाटरवेज, जैसे है ना सदिया से धुबरी वाटरवे 2 बना दिया, फिर आगे आप पढ़ोगे तो अंदर अंदर होते, ठीक है। तो नदियों के द्वारा जो जल परिवहन होता है जनरली आंतरिक, ठीक है। समुद्री परिवहन मतलब सी के द्वारा, ज्यादातर ये
ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, मतलब भाई समझ लो को चीन से कोई हल्दिया भेजना एयरपोर्ट है ना, के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल भी हो सकता है कि भाई सपोज मानो जापान भेजना, जापान लोहे का वहाँ निर्यात किया जाता है, आएगा समुद्री परिवहन में आएगा, ठीक है, इंटरनेशनल। अब एयर की बात करी जा रही है या वायु ट्रांसपोर्ट, वायु या एयर, इसमें डोमेस्टिक एयरवेज हो सकती है, आप देख सकते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं, और जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस भी, ठीक है। जैसे एयर इंडिया क्या है, एयर इंडिया, हाँ नहीं डोमेस्टिक तो एयर इंडिया प्राइवेट है, सरकारी है, ठीक है और जैसे विस्तारा हो गया, क्या आपने विजय माल्या वगैरह इन लोगों ने ना डाली थी, हाँ बहुत सारे लोगों की है, हाँ 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 हाँ, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिगो हो गया, हाँ इंडिगो नहीं है, जैसे किंगफिशर था, यानी प्राइवेट थी, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस सब क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, हाँ तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इनको मर्ज, ये लोग घाटे में जा रही थी, गवर्नमेंट एयरलाइंस थी ना, क्या किया गया था, मर्ज कर, ठीक है, मर्ज करने के बाद आप इसकी एक बार हिस्ट्री पढ़ना, आप देखोगे घाटे में जा रही थी क्योंकि प्राइवेट वालों का जो है वो मैकेनिज्म ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा था, ज्वाइन करके फिर क्या किया गया, रिजुविनेट, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। आईआर में ना तो ठीक है आप उसको देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपर्टाइज ने, मैं मतलब जो है वो बहुत अथेंटिकली नहीं बता सकता, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप उसको ठीक है आप उसको देख लेना, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक हो सकता है, के साथ साथ क्या हो सकता है, इंटरनेशनल एयरवेज, अब आप देखो इमिरेट वगैरह हो गया, ठीक है, जो दुबई वगैरह के लिए चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखो इसमें आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई के थ्रू हो सकता है, फिर यहाँ पर बता दिया गया कि कौन है, लैंड, वाटर और एयर, थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आगे क्या जा रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस विद द डेवलपमेंट ऑफ, अभी यही बोला जा रहा है कि भाई पहले क्या था कि जो ट्रांसपोर्ट था, ट्रेड था, वो लिमिटेड स्पेस तक ही था, रीजन क्या था, लिमिटेड स्पेस तक का, लिमिटेड स्पेस तक होने का रीजन ये था टेक्नोलॉजी, संसाधन वही तकनीक, साधन सारी चीजें, साधन तो थे ही, तकनीक थी ना, संसाधन तो ऐसा थोड़ी ना है, लोहा तो बहुत टाइम से प्रेजेंट है, बट उसकी तकनीक नहीं थी कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएं और यूजेबल बना पाएं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, तकनीक डेवलपमेंट, अभी क्या है कि स्पेस के का जो गैप था ना वो कम हो गया है। पहले आप सोचो कि आपको यहाँ से जाना रहता होगा, मान लो तमिलनाडु जाना है, लगता है, बट कैन फ्लाई एंड रीच ओवर देयर विद इन 3 आवर्स, 2 घंटा 1 डेढ़ घंटा आते जाते आपका लगेगा, बाकी चेक आउट में जो लगेगा पहुंच जाओगे। तो मतलब स्पेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़े हैं, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, व्यापार और परिवहन भी बढ़ा है और अभी हर जगह पहुंच चुका है। द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्जर विलेज। यहाँ पर बात करी जा रही है भाई अब जो है ना ग्लोबलाइजेशन का टाइम आ गया है, टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड, और जो वर्ल्ड कनेक्टेड है उसके कारण से अभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है वो मैकेनिज्म भी इफेक्टिव हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, फॉर ट्रांसपोर्ट आर कॉम्प्लीट, इंपॉर्टेंट लाइन है।
तो भी ट्रांसपोर्टेशन अभी पॉसिबल हो पाया है, तो भी चीजें अच्छी हो पाई हैं, क्लोज चीजें हो पाई हैं, ठीक ना, जिनका डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, वो तीन चीज कारण से हो। सबसे पहले तो मेन तो है आपका ट्रांसपोर्ट। इन ट्रांसपोर्ट जो है वो डिपेंड है किस पे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो ट्रांसपोर्ट ट्रेड दोनों डेवलप है, डिपेंड है किस पे, कम्युनिकेशन पे, संचार पे डिपेंड है। जैसे इंटरनेट है, अभी आप यहाँ बैठे बैठे जो है वो देख लेते हैं ना भाई कहाँ किस कंट्री में कौन से रिसोर्स हैं, ठीक है। तो जो भी आप सोचो कि जैसे मान लो आप एक ट्रेडिंग प्लानिंग कर रहे हो, मान लो आप प्लान कर रहे हो कि हाँ भाई पेरू में नाइट्रेट अच्छा होता है, नाइट्रेट जरूरी खाद बनाने की, ठीक है। तो आपने इंटरनेट पे सर्च कर लिया ऐसा है, फिर क्या कर सकते हो आप, वहाँ के ट्रेडर्स से यहाँ बैठे बैठे बात कर सकते हो, भाई क्या रेट चल रहा है आपके मार्केट में, एक्ट कैसे होता है, आप लोग करते हो तो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो, कितने पैसे में आप रॉ मटेरियल, है ना, कितना टैक्सेशन वगैरह है, सारा कुछ और फिर ये वो अपना प्लानिंग वगैरह करके जाओ उधर से, एक बार में डन हो जाए। पहले ट्रेड में डिफिकल्टी होती, जाना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क था, कम्युनिकेट करना। कई बार तो क्या होता था ना ट्रेड में अपने आप घाटा आ जाता था, क्योंकि वही कपड़े आप ऐसे नॉर्मली देख लो ना, वही कपड़े आप 200 रुपए में भी एक जगह पा जाओगे और वही आपको 1400 में भी। पहले के लोग आते थे, उनको रिक्शे वाले क्या करते थे, बैठाते थे, बगल में ही उनका होटल, वहाँ करके ले करके आते थे 400 रुपये दाम, आपने देखा, ठीक है। अभी क्या है, अभी कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। अभी आपके पास जीपीएस है, ठीक है, गूगल मैप है, आपने तुरंत क्या रे 1.4 मीटर है। अरे कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी तो कोई भी धोखा दे सकता है, ठीक है, उस कभी कभी वाले में मत जाओ। ये बात समझ में आ गई भाई, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ये जो है दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ यही बताया गया, अभी हम लोग एक बहुत बड़े गांव में इतना कम्युनिकेशन हो गया है ना, टेक्नोलॉजी आने से इतना गैप कम हो गया है, हर जगह हम बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। तो होल वर्ल्ड हैज नाउ चेंज इनटू ए बिगर विलेज, ग्लोबल विलेज हो चुका है, और उसके कारण से जो है वो बहुत सारी चीजें संभव हो पाई हैं जो पहले संभव नहीं थी, और परिवहन संचार व्यापार इन सारी चीजों को संभव किया है, और एक दूसरे के ये पूरक हैं। ओके, आज भारत ने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सांस्कृतिक व सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इंडिया ने धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करी है, हर तरीके से प्रोग्रेस करी है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की अपनी वो रिस्पेक्ट है। हालांकि कॉमर्शियल रिस्पेक्ट जो थी, आप ये कह सकते हो कि व्यापारिक जो महत्व था भारत का, बहुत एंशियंट टाइम से रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजें भारत में मिलती, अन्य देशों में नहीं मिलती हैं। भारत अभी भी उस व्यापार के माध्यम से पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। इंडिया ने अपने अंदर भी विद इन कंट्री भी कम्युनिकेशन चैनल्स, ट्रेड नेटवर्क्स ये डेवलप करने की अच्छी कोशिश की। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट याद इसके। अब ये बोल रहा है कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज। सर्विसेज हैं सब, देखोगे आप, रेडियो सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज हो गया, ठीक है। इन सारी चीज क्या किया है, इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। स्थानिक से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन, मतलब कुल मिलाकर के अभी लोकल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। लोकल ट्रेड हैज बीन इंटरनेशनल ट्रेड, अभी उसको ऐसे नरिश किया गया कि वो अपने आप ही, मतलब लोकल आदमी भी जो है ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये सारी चीजें आसान हुई। इसने हमारे जी, और जैसे जैसे लोकल लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि उनको भी बहुत फायदा हो रहा है, और उनकी भी लाइफ में क्या हो रहा है, चेंज आ रहे हैं, लाइफ का जो स्टेटस है उनके वो सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ यही बताया गया है, और उनके भी संसाधन बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि सरकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के
साधन हमारे देश और आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते। यही बता रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। जैसे जो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आधुनिक परिवहन के साधन है या संचार के साधन है, उन्होंने कैसे हमारे देश को मजबूत करने में, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ा रोल प्ले किया है, इसको पढ़ेंगे। इट इज दस एविडेंट दैट डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्री रिक्विजिट फॉर लोकल नेशनल ग्लोबल ट्रेड। मीन्स कि अगर ट्रेड करना है और अगर लोकल ट्रेड को नेशनल और इंटरनेशनल बनाना, देन देयर मस्ट बी बेटर चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत अच्छे चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होना, पार्टिसिपेटरी प्लान होना चाहिए कि मतलब ऐसा ना हो कि लोकल लोग जो है वो नाखुश हैं, आपने रोड बना दिया बहुत खुश है और पता चला 10वें को फाड़ दी गई, वो भी बहुत जरूरी है, राइट रीजन पर ऐसे ही है। चलो, तो अभी आगे बताया गया है भाई जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे इंडिया में डेवलप हुआ है और कैसे जो वो हेल्प कर रहा है इन इकोनॉमिक डेवलप। तो आप देखो, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 6.1 लाख स्क्वायर किलो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जो है वो पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और जो टोटल कितना है 6.16 लाख किलोमीटर, कब का है 2021 का है। हाँ, बहुत अभी चल रहा है, अब रिसेंट जो है कैलकुलेशन, जैसे लोग रोड नेटवर्क बहुत है। हाँ, एकदम अप्रोक्स लगा करके, तो ऐसे जो डेटा होते हैं ना, अगर आपको ये वाली डिजिट याद है स्टार्टिंग वाली, बाकी आप अप्रोक्स लिख दो, गलत नहीं। क्या होता है ना, ये सब कंटिन्यू एक कंटिनम में बन रही हैं भाई, मे भी हो सकता है ये अभी हम 3 साल बाद का पढ़ रहे हैं, 21 का डाटा है, 2 साल तो एटलीस्ट हो चुके हैं, सारा चेंज आ गया होगा। तो आप इसको से लोग बोलते हैं कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने बोला जाता है अमेरिका रोड्स एंड अमेरिका, तो यूएसए के बारे में बोला जाता है, तो मतलब उसने अच्छी सड़कें बनाई, अच्छा रोड नेटवर्क डेवलप करा। हाँ, और आज आप देखो के दम पे यूएसए क्या है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट, ठीक है, तो अच्छे रोड्स बनाते हैं वो हमेशा आगे भी रहे, याद भी किए, शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, आज तक याद किया जाता है कि नहीं डेवलपमेंट, जब भी पर्सपेक्टिव की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करी जाती है तो हमेशा नाम लिया जाता है कि ऐसा सोचा था, उसका ये विजन था, ठीक है। यहाँ यही बताया जाए, इन इंडिया रोडवेज हैज प्रोसीडेड रोडवेज है प्रोसीडेड रेलवेज, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज कैन बी बिल्ड। मतलब कुल मिलाकर के यही बताने की कोशिश करी जा रही है कि भाई भारत में जो रोड्स हैं दे आर मोर इफेक्टिव देन रेलवेज, ज्यादा प्रभावशाली हैं, बिकॉज रेलवे नेटवर्क सब जगह नहीं पहुंचाए जा सकते, बट रोड नेटवर्क्स एक घर से शुरू करके राजधानी तक पहुंचाए जा सकते। रोड्स आर इजी टू बी मेड, कम पैसा लगता है, छोटे भी बन सकते हैं, तो रोड्स ज्यादा इफेक्टिव हैं, यहाँ यही बताने की कोशिश, ठीक है। यहाँ बताया जाए निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, ये ज्यादा सुविधाजनक है, वही जो मैंने बताया आपको, बिकॉज उसके बनाने में डिफिकल्टीज कम है, लेबर भी उसके कंपैरिजन में रेलवे के कंपैरिजन में कम लगता है, टेक्नोलॉजी भी कम लगती है ना। रोड आप ऐसे भी बना सकते हो, डब्बे में आपने चारकोल जो है उसको गर्म कर लिया,
आपके पास कंक्रीट है, ठीक है, सीधा कंक्रीट डाली, थोड़ा सा उसको आप इन वगैरह मजबूत करेंगे, ठीक है, और 2 रोलर चला दिया आपने, कम से कम काम भर की तो बन जाएगी। लेकिन रेलवे में आप ऐसा, ठीक है, हाँ वो दुनिया भर की चीज आप जानते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता निम्न कारणों से। अब ये बोला जा रहा है कि जो रोड्स हैं, रोड्स आर बेटर देन रेलवेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये कौन कौन से कारण है जिससे महत्ता है? तो अगर आप इन कारणों को देखो ना, तो यहां पर भी वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप देखो कि सबसे पहली चीज उनमें, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, मेकिंग रोड्स इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना, मतलब चीपर देन द डेवलपिंग, मींस डेवलपिंग ए रोड इज चीपर देन डेवलपिंग ए रेल नेटवर्क। क्या उससे सस्ता है, निर्माण लागत उसमें कम आती है, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकेंड बोला जा रहा है अपेक्षाकृत ऊपर खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती, मतलब इवन इफ द टेरेन ऑफ एनी एरिया इज अनड्यूलेटिंग, उबड़ खाबड़ है, रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड। जैसा टेरेन है, भाई पहाड़ है तो पहाड़ पे रोड बन जाएगी ना, ऊपर नीचे, पहाड़ पे आप रेलवे नेटवर्क बना सकते, ठीक है ना। प्लेन चाहिए, मतलब फ्लैट लैंड चाहिए रेलवे के, और ऐसा नहीं है। इसीलिए आप देखो अभी भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह इन सारी जगहों पर आप देखोगे रेल नेटवर्क अच्छे से नहीं डेवलप है, नॉर्थ ईस्ट में इफेक्टिवली नहीं डेवलप है, उत्तराखंड के बहुत सारी जगहों पर उतना इफेक्टिव नहीं डेवलप है, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी है। का रीजन क्या है? का रीजन यही है कि वो उस प्लेन ज्यादा इफेक्ट, अदरवाइज एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी। फिर ढाल प्रवणता था पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित, वही सेम पॉइंट, ठीक है, कि रोड्स आर इजी कंस्ट्रक्टेड, छोटे भी बन सकते हैं, इसलिए माउंटेनियस वगैरह रीजन में भी आराम से बन सकते हैं। कम व्यक्तियों कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। तो अभी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, लेबर कम लगता है, शॉर्ट डिस्टेंस को भी कवर करके बन सकती है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या करके यही पॉइंट है कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसा लगता है और आराम से बन सकती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। ये डोर टू डोर मतलब सड़कों के माध्यम से एक हर जगह राजधानी से घर टू घर पहुंचा जा सकता है ना। तो यहाँ से आपने जहाँ कमरा लिया होगा रोड से जा सकते हो, लेकिन कह दिया जाए कि आपके घर से जो है के घर तक रेलवे लाइन बिछानी है, के घर तक रेलवे लाइन बिछानी है, इसके घर तक रेलवे लाइन बिछानी है, पता चला कि फिर, ठीक है ना, पता चला बुराड़ी तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो ऐसा असंभव है, ठीक है। यही यहाँ बताने की कोशिश करी जा रही है, भाई डोर टू डोर जो है वो ये कनेक्टिविटी देती है, रोड्स जो हैं डोर टू डोर कनेक्टिविटी देती हैं और इसलिए ये इजी हैं, ठीक है। अब इसमें चढ़ाने और उतारने की लागत भी कम है, रोड पर चलेंगी व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल्स, उनपे एक आदमी भी जो है कोई चीज आपको मान लीजिए ट्रेड करना है, सपोज आप मान लो फ्रूट का ट्रेड, दो लेबर लग गए और चाहे तो वो 2 घंटे 3 घंटे में पूरी ट्रक को सेब बस से भर सकते, तो जहाँ सेब हो रहा है सेब, जहाँ लीची, डिपेंड करता है। लेकिन वहीं कह दिया जाए कि ट्रेन भरना है, ज़्यादा लेबर चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो बहुत सारी चीज़, ठीक है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी काम करता है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना कि सड़क परिवहन अपने आप में जो और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए उनको भी जोड़ने का काम करता है। मान लो पोर्ट है, वाटर इंटरनेशनल आ गया खरीद करके, अब उसको भी कहाँ तक इनलैंड पहुँचाना है, लैंड के लिए तो सब क्या होगा, रोड रेलवे लाइन हर जगह बिछाई नहीं जाती, यहाँ इसी के बारे में बता। तो भारत की सड़कों को सक्षमता के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। अब यही बताया गया कि इंडियन रोड्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स, ठीक है। तो अब आप देखो कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा हुआ है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं,
तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका सपना था जो 4 सबसे बड़े महानगर हैं भारत के, तो लार्जर मेट्रोपॉलिटन सिटी कनेक्ट द मेट्रो थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड। तो उन्होंने प्रपोज किया कि भाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और सिटीज हैं, मेगा सिटीज, इनको रोड के थ्रू कनेक्ट कर दो चारों कोनों। इससे क्या होगा, आप देखो ना, दिल्ली वही इधर साइड में है, चेन्नई इधर साइड में है, कोलकाता यहाँ पर है, दिल्ली से ऐसे जब कनेक्ट हो जाएगा, यही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा, लोकल ट्रेडर्स जो है वो जुड़ेंगे थ्रू दी रोड्स, लाइन तक सब नहीं पहुंचे, लाइन बीच भी नहीं, सब रेलवेज वो तो कुछ सर्टेन डेस्टिनेशन पे रुकेगी। बट अगर ट्रक से इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रक यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है, जहां मन करे। घर की खेती है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि यहाँ यहाँ जो है वो इनके साथ ट्रेड नेटवर्क डेवलप हो सकता है। प्लस जब ये रोड बन जाएंगी ना, तो आप देखो रोड्स के किनारे किनारे ऑल अलोंग द रोड्स देयर आर नंबर ऑफ शॉप्स दैट ओपन, ठीक है ना। जो भी है अब वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से है, ठीक है, कि जिसको जो पसंद है तो वही दिखता है। हाँ, मतलब जैसे भाई देखो, पानी के तो खाने के ढाबे, एक ढाबा खुलेगा, ठीक है, एक ढाबा अगर खुलेगा तो जितने वहां पर, जैसे मान लो दाल के उत्पादन करने वाले, कहीं वो लोग क्या करेंगे, ला करके वहां करेंगे बहुत सारे कई बार। हाँ भाई, सप्लाई नहीं होगी वहां पर, वो लोग नहीं खरीदेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, दाल सब्जियां, ठीक है, हर चीज की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ क्या होता है ना, आप जैसे देखो, कभी भी एक साइकोलॉजी है, जैसे जो ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, वो गांव के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज बहुत जुड़े, जब वो कहीं रुकते हैं ना तो वो पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ टमाटर का क्या रेट चल रहा है, आपके यहाँ दाल का क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो उनको जो पता चलता है कि यार हमारे यहाँ तो जो है वो, मान लो सपोज अरहर की दाल 120 रुपीज के जी ही, को लगता है कि अगली बार जब हम ट्रक लेकर के आएंगे ना तो 2 बोरा दाल अपने यहाँ से भर लाएंगे, ठीक है, और यहाँ से बेच करके कुछ कमा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी क्या होता है, जैसे सबसे पहली चीज है बैठने की जगह। आप सोचो जो ट्रेड मार्केट्स, शेयर मार्केट है अभी डेवलप हुई, अगर आप हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट पढ़ोगे ना, ऐसे ही होता था, 4 लोग बैठ के चौपाल लगाते थे, और इसे बोलते हैं ना हरजी में, वहां पर बैठ करके अपना बकर बकर करते रहते थे। जैसे अभी आप देखो ना, शाम को कई जगह पर गांव में चार चार जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बूढ़े लोग बैठते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं कि हमारा लड़का वहाँ का अफसर हो गया, ठीक है ना, उस शादी वहाँ तय हो रही है, शर्मा जी की जो है वो बेटी कमांडेंट हो गई, ऐसे बातें होती हैं। उसी में से व्यापार की बातें भी, किसी ने बताया कि भाई हमारे पास तो हाईवे के पास जमीन, यार आपके पास जमीन है, हमारा बेटा जो है वो अच्छा कमा रहा है एयरफोर्स से, क्या करते हैं, 2 कमरा बनवाते हैं और बढ़िया ढाबा वहीं खोल के, मेरे पास पूंजी है, आपके पास खेत है, दोनों लोग मिल करके बढ़िया चलाएंगे। तो अब एक ढाबा खुला, अब आप देखो एक हाईवे बना था उसके कारण से एक ढाबा खुला। अब ढाबा खुला तो क्या हुआ कि ढाबे के बगल में आदमी खाने पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक ढूंढता है, अगर ढाबे पे नहीं है चाय ढूंढता है, वहां गाड़ी रुकने लगेगी तो पेट्रोल पंप ढूंढती है, ठीक है, गाड़ी वाले ढूंढते हैं। ऐसे देखो कैसे ग्रोथ चैनल डेवलप होते हैं। फिर कोई बोलेगा कि यार बढ़िया है, ऐसा है एक स्कूल देते हैं, अरे भाई क्यों नहीं खुल सकता है भाई, जब वहां धीरे धीरे लोग आके रुकने लगेंगे तो कमर्शियल लैंड हो जाएगा वो, ऐसे ही तो डेवलपमेंट होता है, लैंड का प्राइस बढ़ेगा। 2 ढाबा कहीं पर खोल दो और अपने आप देखो कि आसपास की जमीनें महंगी हो जाएंगी, उसके ऊपर भी प्राइस, इसीलिए होता है ना कि इट हैज कमर्शियल वैल्यू।
क्योंकि आप वहां पर कोई बिजनेस डाल सकते हो, ढाबा खोल सकते हो, पेट्रोल पंप खोल सकते हो। ठीक है, अगर आसपास कुछ सेंटर्स हैं जहां घूमा जा सकता है, टूरिज्म का स्पेस डेवलप कर सकते हो, नया टाउन डेवलप होने की पॉसिबिलिटी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने क्या किया, बहुत सारे को ऐसे भी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको इसका आंसर लिखना है। लिखो कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने, ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में, चतुर्भुज परियोजना ने, बता रहा हूं, स्वर्णिम भारत के आर्थिक विकास में या भारत के आर्थिक विकास को गति दी। स्वर्णिम परियोजना ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी है। गति दी, गति दी है, व्याख्या कीजिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हैज गिवन मोमेंटम टू, हैज गिवन मोमेंटम टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वाड्रिलेटरल टू, golden quadrilateral project has given momentum to economic development. Golden quadrilateral project has given momentum to Indian economic development. Explain. वो हिंदी में बोला था मैंने, सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुल मिलाकर के आप देखोगे, इसको जब आप लिख लोगे आंसर, आपको ये समझ में आएगा कि रोड नेटवर्क के डेवलपमेंट होने से चेंजेस कैसे आते, एंड हाउ रोड नेटवर्क्स प्रोवाइड मोमेंटम टू लोकल डेवलपमेंट, लोकल स्ट्रेंथनिंग लोकल इकोनॉमी। तो वही है कि इस माध्यम से क्या हुआ, बहुत सारे इसके किनारे ऐसे रोजगार के अवसर विकसित, लोकल जो किसान थे वो जुड़े मार्केट से। हाँ, ठीक है, वो मार्केट से क्या हुआ, वो जुड़े, और जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स डेवलप हुआ। अब इससे क्या होता है, आप देखो, जैसे मान लो कोई विलेज पंचायत है यहाँ पर, बिहार की कोई, सपोज, ठीक है, और यहाँ पर ये नेटवर्क बड़ा डेवलप हो गया, अपने आप यहाँ से छोटी छोटी सड़कें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, भाई कनेक्ट कर दो। तो इन सड़कों के किनारे भी तो ऐसे दुकानें खुलना जाएंगी, मेडिकल स्टोर, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स जो है ना, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे। चीज, ग्राम पंचायत मतलब विलेज पंचायत, पंचायत जानते हो ना। अरे भाई, जैसे विलेज पंचायत है, जब यहाँ से एक बड़ा रोड निकल गया, यहाँ के जो भी प्रधान होंगे, विधायक होंगे, भी तो अपना नाम कमाएंगे ना। हमारी तो जो प्लानिंग है ऐसे ही है, वो ग्राम प्रधान ने सलाह दी कि विधायक जी, अगर यहाँ ऐसा कर, तो वो डाल करके सीधा उसमें जोड़ दिया जाए नेशनल हाईवे में। इससे क्या हो जाएगा कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वाहवाही होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस बार के इलेक्शन तो यही जीतेंगे और इसी को मुद्दा बनाएंगे। उसी चैनल में क्या हुआ, विधायक जी भी खुश हो गए। अब इलेक्शन के समय तो भारत के लोगों की टेंडेंसी है ना, इलेक्शन आते आते वो सब भूल जाते हैं। ठीक है, चाहे जितना जो काम किया हो, मतलब 50% लोग तो भूल ही जाते हैं। और उसका एक कारण अशिक्षा भी हो सकती है। अभी बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो है वो अशिक्षित है। देखो, शिक्षा का मतलब क्या है ना, जैसे एक होता है साक्षर होना, साक्षर होना मतलब होता है, एक होता है लिटरेट होना, लिटरेट होना, और एक होता है एडुकेटेड होना, शिक्षित होना। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस। आप देखो, साक्षर होना जो हमारे यहाँ परिभाषा है लिटरेट होने की, दैट इज कैन रीड एंड राइट। हाँ, इतना है। लेकिन आप सिंपल सा सोचो, चलो मैं 10 लाइन लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ नॉर्मल हिंदी, और मैं बोल सकता हूँ, राइटिंग एंड स्पीकिंग।
बट क्या मैं एडुकेट हो गया हूं उतने से? नहीं। एजुकेशन का मतलब है ना, आपके जो दिमाग हैं, आपका जो दिमाग है वो मल्टी डायमेंशनल सोचे। तो जिसे आप कहते हो ना कि कॉज हाइपोथेसिस, एग्जैक्टली यू कैन से लाइक दैट। ठीक है, निर्वाणा, लेकिन निर्वाणा और एडवांस्ड स्टेज हो जाती है। निर्वाणा स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, बट उससे थोड़ा सा इसकी जो डिग्री है वो थोड़ा कम है। ठीक है ना, निर्वाणा का मतलब ठीक है, जो है वो भी ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है। हाँ, रेशनैलिटी डेवलप हो। जो रूट कॉज का मतलब ये ना कि कोई भी चीज होती है, कोई भी इवेंट हो रहा है, का जो रूट कॉज है वो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझना। तो रिलेटेड होने का मतलब यही है कि आप मल्टी डायमेंशनल सोच करके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हर चीज में करते हैं। ट्राई टू एस्टेब्लिश डेवलप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनी एनीथिंग, एनी इवेंट, जो भी चीजें, है ना। भाई जैसे क्या होता है, जो समझदार लोग हैं, एडुकेटेड, उनको पता है कि इस बार एल नीनो आएगा, ड्रॉट होंगे, तो हम ज़्यादा फिर खेती करेंगे। पता चला नुकसान हो गया तो हम तो डूब जाएंगे। को नहीं पता है, दोज हु आर नॉट एडुकेटेड दे आर जस्ट लिटरेट। ठीक है, वो क्या करेंगे कि ठीक है देखते हैं, जो अरे भाई कैसे होगा, जब आपको बताया जा रहा है कि इस बार बारिश कम होगी, या तो आप मतलब जो है वो साथ में कुछ भी ट्यूबवेल्स वगैरह आपके पास हो, या कुछ ऐसे हो आपके पास हो टिकट, एंड इफ इट नॉट देयर देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लॉस। तो वही बात कही जा रही है। ठीक है, भारत में अभी तक जो है वो साक्षर बहुत लोग हैं, साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो एडुकेशन रेट है जिसे आप कहते हैं, पढ़ने में लोग रेस। ओके, चलो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया। तो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यही बताया गया कि भाई चार जो सबसे बड़े महानगर हैं, द 4 मेगा सिटीज हैज टू बी कनेक्टेड थ्रू द रोड्स। ठीक है, और एक इसमें 6 लेन रोड बनाई जा रही, सुपर हाईवेज, 6 लेन सुपर हाईवेज, मतलब कि आप देखोगे इसमें 6 लेन होंगे। हाँ, देखो ट्रांस हाईवे, देखो इसमें हाईवेज तो सभी होते हैं। हाँ हाँ, आप इसको ट्रांस हाईवे बोल सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, वही ट्रांस हाईवे एक्सप्रेस वे वही होते हैं, ये लंबे रूट्स के होते हैं। ए, तब यही होता है ना कि बीच में ज्यादा स्टॉपेज नहीं होते हैं, कि ना कई लेन्स डेवलप होती हैं, प्रॉपर किसको कहाँ से आना है, किसको कहाँ से जाना है। हाँ, उसमें का ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब एक तो होती ही है, लेकिन फिर भी उसमें आप काफ़ी स्पीड से चला सकते हो, कई लेन्स होते हैं। ठीक है ना, ट्रैफिक कम होगा उसमें, फैसिलिटीज ज़्यादा होंगी, सारी चीज़। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अब इसी में क्या किया गया, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी इसी का पार्ट है। जैसे है ना कि जैसे अगर आप देखोगे गोल्डन, अभी आप यहाँ पर देखो, ये जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, आप देख सकते हो चेन्नई कोलकाता, ऐसे ही नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये आप देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो आप देखो यहाँ श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये क्या है, दिस इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पोरबंदर से सिलचर तक, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर असम। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सिलचर, सिलचर टू पोरबंदर इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एंड टू कन्याकुमारी दिस इज साउथ कॉरिडोर। ये दोनों याद रखना, ये बार आया हुआ, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ पर कोइंसाइड होते, और साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोइंसाइड देयर इन झांसी। ठीक है, झांसी में पूछा गया क्वेश्चन, स्टेट सर्विसेज आया था। एग्जैक्टली exactly, भाई वो तो रोड नेटवर्क है ना, आप कहीं से कहीं जा सकते हो। हाँ, यहाँ से आप यहाँ आकर के यहाँ से टर्न ले लो, नो प्रॉब्लम।
तो पूरा जुड़ा ही हुआ है। ठीक है? क्या चीज? ये पोरबंदर से काम, तीज नेटवर्क्स आप देखोगे इंडिया को, पूरे इंडिया को कनेक्ट करने की कोशिश। सब क्या है ये सब जो है वो, इसे आप कह सकते हो ना ट्रांस हाईवेज या सुपर एक्सप्रेस वेज आप कह सकते हो। एक्सप्रेस का मतलब वही होता है ना कि बहुत तेज गति से, कम स्टॉपेजेस हो। तो आप देखो जो नॉर्मल रोड्स होते हैं, क्या होती है, छोटी छोटी मार्केट पे उनको जो है वो रुकना होता है, मार्केट्स के बीच में जाते हैं। जो एक्सप्रेस वे होते हैं ना, वो शहरों के किनारे से निकाल दिए जाते हैं, शहर में एंट्री नहीं करना है आपको, छोटे छोटे बाईपास बना करके कि छोटे शहर में आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ बड़े बड़े नेटवर्क्स बीच के वहाँ पर आपको रुक। तो आप तभी भाई ना स्पीड लिमिट उसमें, तब आप उसमें काफी स्पीड से जा सकते हो। जैसे बीच बीच पॉपुलेटेड रीजन्स आएंगे, सो यू हैव टू स्लो डाउन योर, ऐसा नहीं होता। यहाँ यही बताया जा रहा है कि भाई ये ऐसे ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, वैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, असम को जोड़ता है, किससे, गुजरात से जोड़ता है, कहाँ से कहाँ है मैंने आपको दिखा दिया, आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो इसके पार्ट हैं। ठीक है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवेज इज टू रिड्यूस द टाइम एंड सिटीज ऑफ इंडिया, आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है भाई। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नाई, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नाई क्या करती है, देख रेख। ठीक है, फिर बात करी जा रही है नेशनल हाईवेज की, ये सुपर हाईवेज हैं। ठीक है, अब नेशनल हाईवेज, जैसे जब एक्सप्रेस वे की आप बात कर रहे हो ना, तो एक्सप्रेस वे में सुपर हाईवेज भी आ जाएंगे और नेशनल हाईवेज भी। ठीक है, जहां अच्छी खासी स्पीड गाड़ियां चलती, छोटे छोटे सेंटर बाईपास कर दिए। ठीक है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज extreme parts of the country, these are the primary road systems, a number of major national highways run in north south and east direction। बोला जा रहा है भाई जो नेशनल हाईवेज हैं, या जिन्हें आप कह सकते हो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को, ये मेन है वो सिस्टम है। तब ये ऐसे नेटवर्क्स हैं ना कि बहुत सारे सिटीज को आपस में जोड़, ये भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है तो फिक्स्ड कनेक्ट करने, एक यहाँ ये हर जगह से हर जगह को जोड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसका निर्माण और रख रखाव कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डब्ल्यूडी। ठीक है, इनके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, अब उत्तर से दक्षिण तक मतलब जो है वो पूरे कई सारे राजमार्ग हैं। अगर आप देखोगे मैप पर तो आप देखोगे राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी संख्या के सही, तो आप यहाँ पर देखो, आप ऐसे ही देखते जाओ, कहीं भी आप उठा लो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, 11 हो गया बीकानेर टू जयपुर। इसको आप याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ये बहुत सारे हैं। आप ऐसे देख सकते हो कि ये अलग अलग जगह से जो है वो हाईवे 94, 72 ऐसे करके ये पूरे नेशनल हाईवेज हैं जिन पूरे इंडिया को आपस में। जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अब ठीक है अगर आ ही जाता है, देखो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आई थिंक कैन यू चेक इट ऑन इंटरनेट प्लीज। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ना, हर साल बढ़ते रहते। ठीक है, हाँ ये हर साल, अभी देखो जैसे अभी बहुत अच्छा जो है वो गडकरी जी हैं, और वो बहुत ज्यादा रोड्स पे काम कर रहे हैं। और अभी जो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो क्या होता था, जो हाईवेज थे, हाईवेज तो दूसरे तरीके से थे, बाद में उनको चेंज किया गया, जो जैसे हाईवे 12 था तो उसको जो है वो 14A बना दिया गया, ऐसे बहुत चेंजेस भी आए हैं। तो मैं आपको इसलिए सजेशन, हाँ तब चेंजेस किए गए नेम्स में, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट, आप इसको जो है वो लेटेस्ट डेटा देखिए, तो जो डेटा बेस्ड चीज ना, उसको आपको खुद से चेक करना है। जैसे मिनरल्स की हमेशा आप डेटा देखते रहिए, हर साल मिनरल्स क्या है चेंज होता है,
10 ईयर्स पर पॉपुलेशन के डेटा चेंज, इसलिए 10 ईयर्स के बाद जो है, अभी जैसे अभी सेंसस, लास्ट सेंसस कब हुई थी? 2011, 21 में होनी थी, बट कोरोना के कारण से नहीं। तो if it is done by end of this year, then you will have to study that data which is, अभी तो खैर पुराना ही पढ़ना है, डेटा वाली चीज आप देख लेना। मैं आपको बताऊं, गलत हो जाए, ठीक है, तो वो सही नहीं। एग्जाम के लिए आपको अपडेट रहना ज्यादा जरूरी। कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं, आपको खुद यार, ये तो नहाई डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वो अपना जो है वो बैठ करके कमेटीज बनती हैं, कमेटीज डिसाइड करती हैं कि किसको कैसा नाम। आप देखो ना, साइक्लोन खूब आते हैं इंडियन ओशन, लेकिन है ना कि इंडियन ओशन का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो रीजनल, वो सब आपस में बैठ करके नाम तय करते हैं कि कोई भी आएगा ओशन, इस कंट्री के बाद ये कंट्री करेगा। सब कंट्री अपने 12-13 नाम जो है वो दो, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंट्री का नाम आएगा। पर जैसे कि म्यांमार ने ताउक्ते दिया था, पिपर जॉय किसने दिया? बांग्लादेश ने। ठीक है, तो हर कंट्री का नंबर आता जाएगा, जब सारे कंट्रीज का नंबर खत्म हो गया तो फिर से दोबारा से अल्फाबेटिकली है वो, दोबारा से जो है वो सीरीज स्टार्ट होगी, सबका नंबर फिर आएगा, फिर खत्म हो गया तो अगली बार आएगा। तो ऐसे ही इसमें होता है, कमिटीज बनती हैं और कमिटीज डिसाइड करती हैं, ठीक है। अब ऐसे देखो ना, बहुत सारी जगहों का नाम चेंज हुआ है कुछ समय में, भाई कमेटी बनी वहां पर, बोर्ड जो भी है गवर्नमेंट्स का, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ का नाम बदलना है। हो रही है कंट्रोवर्सी, ये सब चीजें भाई होगा ही, पॉलिटिकल सिस्टम है तो, डेमोक्रेसी है तो, ठीक है। देखो वो हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, मतलब हम, मेरा जो बताने का पॉइंट है, कमिटीज वगैरह बनती हैं, उनकी रिकमेंड को पास होता है, मीटिंग जो होती है जनरल बॉडी, ठीक है, वही सारी चीज, ठीक है, सबका ऐसे ही है, मतलब चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेशनल हाईवेज की बात करी गई, स्टेट हाईवेज। अब स्टेट हाईवेज जो है, इसमें रोड स्टेट की कैपिटल को वहां के डिफरेंट हेडक्वार्टर से जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है स्टेट हाईवेज, इसका जो देख रेख है वो कौन करता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कई सारे ऐसे भी रोड्स इसमें बन जाते हैं ना भाई, जैसे नहाई ने कहा, यहाँ से यार यहाँ तक रोड डेवलप करने की जरूरत है, ऑफ कनेक्टिंग दिस सिटी ए बेटर नेटवर्क। चलो 60% हमारी तरफ से फंडिंग कर देते हैं, आप दे दो, जॉइंट प्रोजेक्ट। पर जो देख रेख का काम होता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो स्टेट है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ज्यादा क्लोज, दोनों लोग साथ भी कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर है कि नहीं। कुछ पैसा इनको फिर केंद्र से मिल जाता है, कुछ स्टेट वाले दे देते। यहाँ पर सीधा वही जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुरानी और नई अभी अपडेट हुआ है। अब पुराना वाला तो मुझे कुछ याद था, अपडेटेड वाला तो मैंने भी मतलब अभी याद नहीं। आपको नई वाली जो है लिस्ट वो उसमें जो मेजर चेंजेस हुए, हैव टू लुक आफ्टर दैट। फिर उसके बाद बात करी गई है भाई जिला मार्ग, तो आप बोल सकते हो these roads connect the district headquarters with other places of the district। तो if there is a district, let's say मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ is connected with बनारस एंड लखनऊ एंड प्रयागराज, ऑल दीज। अभी बोल दिया गया भाई कि यहाँ पर प्रतापगढ़ के है वो जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैं, वहाँ के जो भी और एमपी वगैरह होंगे, डिसाइड किया कि हमारा रीजन है इट इज नॉट कनेक्टेड द मेजर सिटीज,
because if it connected through the road networks, that can enhance development in our region. Because of that, now we have to prepare a plan for making a road or developing a road. क्या कहा भाई चलो बैठक करते हैं, बैठक किया, बोला गया एक पहला नेटवर्क रोड निकालो, तो क्या करे, तो जा करके ऐसे यहाँ बीच जगह से जोड़, और इसके थ्रू क्या करो, फिर यहाँ से ऐसे जो साइड में प्रयागराज को और इधर से, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की कनेक्टिविटी हो जाएगी, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा रीजन हम एक तरफ बनाएंगे तो मे भी हम कॉस्ट उतनी लगाएं, ठीक है, थोड़ा कम ही लगाएं, लेकिन क्या होगा, हम एक ही कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे, के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, दोनों। ऐसे ही फिर ये कोऑर्डिनेट करते हैं किससे, यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह होंगे, तो उनसे भी कोलैब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा चाह रहे हैं अगर आप हमारे साथ आ जाएं तो गवर्नमेंट को वो बताते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो हालांकि छोटी रोड्स तो जो है वो क्या में आप देखोगे ना, पंचायती राज सिस्टम, तब माइक्रो लेवल से पहले क्या होते हैं, विलेजेस, गांव होंगे, फिर क्या होंगे, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत होंगी, 4-5 गांव मिलकर के, ऐसे जो सिस्टम है इंडिया का, फिर ब्लॉक्स होते हैं, कई सारी विलेज पंचायत मिलकर के ब्लॉक बनाती हैं, फिर ब्लॉक्स जो होते हैं वो करके जो है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं आपस में कंबाइन होकर के, और स्टेट से फिर क्या होता है, सेंटर। आप देखो क्या होता है इसमें, अब अलग अलग जगह से पैसा जो होता है रिलीज, भाई गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को, क्या आपके यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, ऐसा क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठा है, पार्लियामेंट में उठता है ना, क्वेश्चन आर होता है, हमारे यहाँ की ये प्रॉब्लम है, और पार्लियामेंट में उठा है, हम आपको इतना फंड दे रहे हैं, आप जो है वो रोड बनाइए। ये क्या करते हैं, ये बात करते हैं जो वहाँ के ऑफिसियल हैं, विधायक होंगे, पी होंगे, दे आर डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ पे रहता है, भाई एम से जाएगी, पता चला एक को पैसा दिया और पैसा गायब हो गया, कई लोगों की उसको क्या होती है, निगरानी होती है। हाँ, बाद ये बात करेंगे, पैसा आया, फिर इन्होंने वो उसको अलॉट किया, फिर एक बिड निकालेंगे ठेकेदार वगैरह को, ऐसे ही होता है। तो आपको ये जो विलेज पंचायत में डेवलप हो रहा है, दैट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द प्रधान एंड, वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेटिव ना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज विलेज चीफ, गाँव का प्रधान, और फिर लेखपाल भी होता है हर जगह, वहाँ के खेत का लेखा। आप जब रोड डेवलप कर रहे हो, हाँ पटवारी भी बोल, yes, when you are developing roads, people वो उनके पास उनकी लैंड होल्डिंग्स हैं, and that can pass through the fields of different people. So the lekpal has important role, he has to coordinate with the people, he has to look after the place, he has to inquire all the places, अगर ऐसी प्लेस कोई है जो गवर्नमेंट लैंड है, वहां से रोड हो जाएगा तो कंट्रोवर्सी नहीं, तो बहुत सारी चीजें। खैर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करी जाए, ऐसे ही अदर रोड्स में जो रूरल रोड्स हैं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, रूरल रोड्स हैं उनको डेवलपमेंट करने की बात करी जा रही है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई है, ग्राम जो भी विलेजेस हैं वहाँ पर भी का डेवलपमेंट करो। पहले क्या होता था, कच्चे रास्ते होते, कच्चे रास्ते का को मतलब सीधा सीधा ऐसे मडी है वो रूट्स आप कह सकते हो, मिट्टी वाले, कि अभी कंक्रीट डाल करके, ब्रिक्स डाल करके, खड़ंजा बोलते हैं, ब्रिक रोड्स से बनी हुई रोड्स, ठीक है ना, नहीं चाकोल तो वो तो दूसरा हो गया, फिर वो सड़क हो गई, ब्रिक्स के बना करके, ब्रिक्स से बना करके, हाँ सीमेंट से बनी हुई, पहले तो जो होता था, पहले वो सैंडस्टोन वाली जो लाल वाली ईंटें होती थी से बनाए जाते थे, फिर उसको थोड़ा एडवांस किया गया, क्योंकि वो जो लाल ईंटें होती थी ना, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती, हाँ भट्टे से जो बन करके आती थी, तो रेड ब्रिक्स होते थे ना, रेड ब्रिक्स वर लेस ड्यूरेबल देन द रेड ब्रिक्स,
now means government basically implements that you have to prepare these village roads through cemented bricks, because cemented bricks are durable, जल्दी खत्म नहीं होती है, एक बार बनेगा तो 20 years। हाँ, वही तो बात बोल रहा हूँ ना कि भाई अभी यही तो बोल रहा है कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट कम होगी, एक बार थोड़ा ज्यादा लग सकता है बट कॉस्ट इफेक्टिव और ड्यूरेबल होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं भाई हर विलेज को जोड़ने। फिर बॉर्डर रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखो ना सिक्योरिटी के पर्पज से इंडिया हैज वेरी लॉन्ग लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो बीआरओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंडिया ने उसको स्टैब्लिश किया है बीआरओ। बीआरओ का क्या काम है, बीआरओ चारों तरफ जो है, जो भी हमारे कोस्टल रीजन्स हैं या मान लो लैंड बाउंड्री पे ज्यादा काम कर रहा है बीआरओ। ठीक है, कि लैंड जो भी है जहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री है, बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जहां पर बाउंड्रीज हैं, नेशनल बाउंड्रीज, तो हमारे लिए नेशनल है लेकिन जब इंटरनेशनल हो गई वो, वहाँ बॉर्डर्स पर रोड का डेवलपमेंट करना, जिस कभी अगर सिक्योरिटी थ्रेट आता है, वॉर लाइक सिचुएशन है, so that the arms and ammunitions all that can be supplied easily। इसलिए आप देखो जो भी पहाड़ों वगैरह पर भी अभी बहुत अच्छे से सड़क बनाने की कोशिश, तो यहाँ इसी के बारे में बोला गया, तो इसकी देख रेख कौन करता है, जो मतलब बीआरओ के बारे में बताया गया है कि ऐसे बीआरओ काम कर रहा है। ठीक है, और रोड नेटवर्क का फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है along द मार्जिन्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ बताया गया कि यह संगठन कब बना था, 60 में बना था, तो ये फॉर्मेशन ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज, और ये अभी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर काम देख रहा है बॉर्डर पर रोड्स बनाने की, आफ्टर द all the areas of north and northeast for constructing roads in regions which are border region, और वहां पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सड़कें ये बना रहा सामरिक। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को, अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भाई जो जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल हम करें उसके बेसिस सड़कों को पार्ट में डिवाइड करा जाए। इफ वी आर यूजिंग सीमेंट दैट इज सीमेंटेड रोड, वी आर यूजिंग कंक्रीट दैट इज कंक्रीट रोड, ब्रिक्स का खाली यूज करें ब्रिक्स का रोड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैटेगरीज ये उतना इंपॉर्टेंट कोई। हाँ, देखो सीमेंट में क्या होता है ना कि जैसे आप देखो बहुत सारे ऐसे हैं कि बिजनेस हाउसेस वगैरह हैं, के आगे आप देखो कि ऐसे सीधा बार बना करके और सीमेंट ऐसे डाल करके उसको प्रॉपर बना दिया जाता है रोड टाइप से। कंक्रीट में क्या होता है, जो ये होते हैं, हाँ, रोडी जिसको आप बोलते हो, गिट्टी, बजरी, ग्रेवल्स, उसको चारकोल का यूज करके और फिर उसको क्या किया जाता है, रोलर वगैरह से पूरा फिक्स किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं होती है सीमेंट। यार देखो अब ये तो कुछ भी कहा हो सकता है, बड़ी बड़ी जो टावर बन रही हैं, देखो ये बहुत एडवांस लेवल की सारी टेक्नोलॉजी आ गया है। बाकी भविष्य तो देखो कोई क्या हो सकता है, ज्यादातर आप देखो ना जो बहुत स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं ना, दे आर मेड द ग्लासेस, तो मतलब फ्लोर तो सीमेंट से बनेगा ही, कंक्रीटाइजेशन का वो सब, पर जो उनकी वॉल्स वगैरह होती हैं ना, ग्लासेस से बनाने की, क्यों होता है, लाइट वेटेड होता है। ठीक है, अरे बहुत ज्यादा मटेरियल, खाली खाली ग्लास से तो कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती है।
लेकिन जो डोर्स होते हैं, विंडो पेन्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर उसमें ग्लास का यूज जाता है। हल्का होने से क्या होगा ना कि ज़्यादा ऊपर वेट कम रहेगा ना, बेस उसका मजबूत रहेगा। अगर किसी पर वेट ज़्यादा हो जाए और नीचे बेस क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, तो सिंक करने की जो है चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कोशिश करी जाती है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ग्लास हो गया, लाइट वेटेड मटेरियल का यूज ज़्यादा करा जाए, हैवी मटेरियल नीचे बेस के लिए। तो देखो ये इंजीनियरिंग वगैरह की चीज़, वो अपने तरीके से उनको बहुत स्टडी किया जाता है, बहुत प्लानिंग किया जाता है, और एक दिन में नहीं बनती हैं। आप देखो, ठीक है ना, 50-50 साल तक बिल्डिंग्स बनती हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ बात करी जा रही है रेल परिवहन, आगे रेल नेटवर्क्स पे बात करी जा रही है, रेलवेज। तो रेलवेज जो है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में। रेलवे ने क्या किया है कि बहुत सारी बिजनेस को, साइट सीइंग को, टूरिज्म को, धार्मिक यात्राओं को, पिलग्रिमेजेस को इसने प्रमोट किया है, ठीक है। और इसने मतलब इंडिया में लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल करना जो है बहुत आसान, प्लस इट इज चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता है, कम पैसे कम लागत वाला है, मतलब लागत बनाने में लागत लगती है, लेकिन यूज में बात कर रही है, यूटिलिटी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है कि इसने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको जोड़ दिया है, और सब लोग अलग अलग पर्पजेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप देखोगे रेलवे में होते हैं ना कोचेस, जनरल है, स्लीपर है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, बिजनेस क्लास भी है, ठीक है। तो जिसकी जेब में जितना पैसा है आप उसी हिसाब से जाओ, है कि नहीं। इस तरीके से ये इसने क्या किया, इसने सबके लिए इजी कर दिया है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये पिछले लगभग 150 सालों से लगातार काम कर रहा है। हाँ देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो आप नहीं, कई बार जो है आप जैसे अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जैसे खबरें आती है ना कि भाई अरेबियन सी के पास, मालिया के पास खूब पायरेसी होती, कंट्री ऑफ अफ्रीका। आप देखोगे ना कि यहाँ पर सोमालिया है ऐसे अफ्रीका में, और यहाँ पर है रेड सी, और यहाँ पर बोला जाता है खूब पायरेसी होती। पायरेसी का मतलब जहाज लूट, ट्रेड होता है, दिस इज ट्रेड रूट। और पायरेसी का मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, ये आर्म्ड अटैक करते हैं और यहाँ का सब कुछ लूट लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज है ना, जैसे सब चीज का होता है भाई, हाँ, पूरी शिप्स लूट लेते हैं भाई, बंदूक लेकर के गए, और सबको जितने भी लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा एक जहाज पर 20-25 लोग होंगे पर, ठीक है, सबको मार वार करके बोले उसके चला रहा है, फिर लेकर के हमारे घर चलो, हाईजैक के लिए। वो अब वो तो कंट्री की बात है ना भाई, जो कंट्री भेज रहा है ना, टेक योर डेवलप योर सेफ्टी मेजर्स, वहां पर वो भी होते हैं, कोस्टल गार्ड्स वगैरह होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज है ना, जैसे इंडियन कोस्टल रीजन के लिए। ऐसे ही जैसे अब यूएस ने यहाँ पर आप देखो, एक है यहाँ पर आइलैंड डिएगो गार्सिया, आप देखो ना बहुत उस पर डिबेट होता है। डिएगो गार्सिया इज बेसिकली operated by United States, and it has there are many forces, combined task forces that are looking after this route। तो इंटरनेशनल वाटर होते हैं ना, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह होते हैं, जैसे नाटो है ना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ओशनिक एरिया है। हाँ, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, IORA। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, एक एसोसिएशन है जो भी लिटोरल कंट्रीज, तटवर्ती देश, उनको पता है कि हमारा ट्रेड यहाँ से होगा, तो हमको एक फोर्स चाहिए, अपनी फोर्स का डेवलप करते हैं, अलग अलग कंट्रीज डिप्लॉय किया जाता है कि एक यहाँ देखेगी, यहाँ देखेगी। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी, जैसे है ना, जैसे पुलिस तो बहुत है ना, लेकिन किसी के घर में चोरी करना हो तो कर ली जाती है ना, खूब साइबर क्राइम का नेटवर्क है और ये है, लेकिन देखो, ठीक है, कि कुछ भी बता करके आपके पास फोन आ गया कि सर जबरदस्ती एक दिन मेरे को ही लोन देने लगी एक फोन करके, मैंने कहा भाई नहीं चाहिए,
बोले नहीं सर क्यों नहीं चाहिए ये बताइए। मैंने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ। बोली फिर भी सर कुछ तो कमाते होंगे, दिल्ली में रहते हैं तो। मैंने कहा नहीं मेरी पत्नी कमाती है और मैं मतलब उसी से पैसे लेकर के अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैंने मैंने फोन दे दिया, मैंने कहा तुम बात करो। उसने हड़काया और उसके बाद जो है कट गया फोन। तो मतलब रिम एसोसिएशन, हाँ हाँ रिम RIM, ठीक है एसोसिएशन है। जो भी रिम कंट्रीज है ना, रिम का मतलब कोस्टल कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन, लगभग 42 कंट्रीज 41 के कंट्रीज अराउंड है का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये सब क्या है ना, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे, हाँ मैं जो बात कर रहा था मेनली, जैसे क्या करते हैं, मैं जो लोग क्या करते हैं और बातें करने लगते हैं खूब सारी फर्जी फर्जी, और मेन विषय से मुझे भटका देते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ जो पायरेट्स करते हैं अटैक, बहुत सारे जो यहाँ से ऐसे ट्रेडिंग कंपनीज हैं जर्मनी की, ठीक है उसने भेजा कि भाई हमारा कार्गो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, उसका बीमा करवा करके इधर पायरेट्स को जा रहा है, लूट लो, ठीक है लूट लो, तुमको 20% देंगे। अब क्या किया, और बाकी जितना है ना हमारा माल वापस कर देना। अब यहाँ से ये लुटा का माल भी वापस मिल गया, थोड़ा पैसा इसको दिया, और यहाँ पर क्लेम कर दिया कि हम क्या कर गए, पायरेसी का शिकार हो गए, सारा डबल मुनाफा। हाँ अब ये खुल गया तो देखो, अगर वो ओपन हो गया मैटर, सजा होगी, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा ना। जैसे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, जब घाटे में जाता रहे मतलब उनको जब लगता है कि नहीं हमको डबल प्रॉफिट कमाना है, पता चला अपनी ही दुकान में आग लगवा दी, करवा करके सामान हटवा करके कुछ रख करके खाली डब्बा आग लगवा दिए, ठीक है ना, और बोले सब जल गया, उधर क्लेम ले रहे हैं, इधर से हमारा माल भी बचा हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझना जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, और जो समझ गया, ठीक है चलो। कौन सी? तो शेयर वो तो अलग चीज है ना, जैसे हर कंपनी क्या होती है ना, वो बोलती है कि भाई हमारी ये है, हमारी मार्केट वैल्यू इतनी है, ठीक है आप इसमें इन्वेस्ट करो, हमारा शेयर बढ़ेगा, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, आपको उसका रिटर्न डबल मिलेगा। तो क्या होता है, शेयर बढ़ भी सकता है और शेयर घट भी सकता है, वो भाई वही है कि उसकी वैल्यू है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत चीजें बहुत अच्छी बिक रही हैं, तो होता नहीं बहुत अच्छा कोई जो है वो फूड प्रोडक्ट है बिक रहा है, खूब बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा हुआ है, अचानक दूसरी, ऐसा करो ना, इसके इस प्रोडक्ट में एक दो चार जगह छिपकली निकल, पता चला कि उसमें छिपकली निकली, अरे फेक या ओरिजिनली मिला करके बना करके रीपैक करके, तो आपके ब्रांड को कौन देख रहा है इतना, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गया कि इनके फूड प्रोडक्ट्स में क्या हो रही है, छिपकली निकल रही है, आपका शेयर खट 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 डाउन, है ना, जो फायदे में था बेच दिया, जिसने कमा लिया, डाउन हो गया, मामला खत्म। तो वही सब है, वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, का ट्रेंड बढ़, किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, कहाँ लगाने से फायदा होगा, कहाँ लगाने से नुकसान होगा, ठीक है, और उधर बहुत सारी उनकी भी अपनी जो होती है टीम होती है, ठीक है कि किसका, और इसमें एक नेटवर्क जो है, जो बिचौलिया जिसको बोलते हैं, अब ये सब इकोनॉमिक्स की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो काफी दिन पहले पढ़ा था ये सारी चीजें, थोड़ा भी मैं हल्का हल्का भूल भी गया हूँ। एग्जैक्टली ये सब चीजें तो पढ़ना है, शेयर मार्केट पूरा पूरा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उसमें अब देखो बात यह है ना कि जैसे, अब इसमें भाई देखो जी समझ समझ की बात है, जैसे लोन को भी बहुत लोग अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो लोन ही की इकोनॉमिक्स को इतना अच्छा समझ चुके होते हैं, वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। खैर अब उस पर हम ज्यादा नहीं जाते हैं, हम अपने कंटेंट पे आते हैं। नहीं 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 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है जो अच्छे से आए वो अच्छे से पढ़ाओ।
तो यहाँ पर यही बोला गया कि इंडिया में जो है वो इकोनॉमिक लाइफ को सपोर्ट करती है, इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत हद तक किस पे करती है, रेलवेज। ठीक है, रेलवेज से रोड के कंपैरिजन में ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा चीप है, सबसे चीप है वाटर ट्रांसपोर्ट है, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ बताया गया कि इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू, पहली ट्रेन कब चली थी 1853 में, कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई टू थाने। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तब इट इज कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। द इंडियन रेलवेज इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू, अभी इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया। आप सुनते हो ना, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, तो ऐसे ही क्या है 16 जोन्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली बाय जियोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंट्री में जो है वो फिजियोग्राफी कैसी है भाई, जैसे फिजियोग्राफी का मतलब जैसे प्लेन रीजन ज़्यादा रेलवे डेवलप होगी, माउंटेनियस रीजन है कम नेटवर्क से। वैसे ही जहाँ पर इकोनॉमिक नेटवर्क हैं, आप देखते हो गुड्स ट्रेन चलती है, मालगाड़ी, वहाँ पर गुड्स ट्रेन ज़्यादा चलेगी, वहाँ से रॉ मटेरियल की सप्लाई करना है। तो जो भी जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज तक सपोर्ट करने के लिए गुड्स जरूरत पड़ेगी ना, मालगाड़ी। हाँ, तो वो अपने उनके नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ तक पूरा पहुँचाते हैं वो, जहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब 28 संख्या वो एरियाज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज दैट आर नॉट इंडस्ट्रियल एरियाज, वहाँ पर आप देखोगे जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रेन हैं वो ज़्यादा चलेंगी। तो जैसी मतलब कुल मिलाकर के यही है कि जैसे इकोनॉमिक नीड है उसके हिसाब से ट्रेन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के हिसाब से भी बहुत सारी ट्रेन चलती हैं व्यवस्था बनाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में यही बताया गया। नदन प्लेन्स विद, आगे उसी को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया कि द नदन प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। बताया गया कि भाई नदर्न रीजन आर प्लेन रीजन एंड देयर आर आइडियल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेल नेटवर्क्स ओवर। लोग भी ज़्यादा हैं, आने जाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, कि वहाँ पर अच्छा नेटवर्क डेवलप है। However, large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds is some obstacles। अब ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर इसके बावजूद भी जहाँ पर नदियाँ वगैरह हैं वहाँ पर डैम वगैरह बनाना, और ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जहाँ पर नदियाँ वगैरह हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो प्रभावित हुआ है जो नेटवर्क रेलवे का डेवलपमेंट है। ठीक है, फिर वैसे ही हिली ट्रेन में भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हिली ट्रेन में क्या होता है टनल्स वगैरह खोदनी पड़ती हैं, सुरंगें बनानी पड़ती, पहाड़ों को काटना पड़ता है। तो टनलिंग ए माउंटेन इज ए डिफिकल्ट टास्क, फिर उसके साथ साथ महंगा है, टाइम टेकिंग है, रिस्की है। भाई मे भी हो सकता है अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, लैंडस्लाइड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ टनलिंग, इसलिए वहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो बहुत ध्यान, मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ध्यान देना। हिमालयन माउंटेन रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस, बिकॉज वहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी स्पार्स है, तो इकोनॉमिक जो है वो उतना फायदा नहीं होगा। लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन, इसी तरीके से बोला जा रहा है कि भाई ये भी डिफिकल्ट था, जो सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर भी रेलवे नेटवर्क को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम था। बिकॉज आप देखोगे सैंड होती है ना, तो सैंड की डेप्थ कितनी है नहीं पता है, और अगर थोड़ा भी मामला गड़बड़ हुआ, रेलवे की लाइन ऊपर नीचे हो गई, तो एक्सीडेंट होने, इसलिए इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अवॉइड किया गया है। ऐसे ही थोड़ा अवॉइड कहाँ किया गया है, जो फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रीजन हैं, इन तो फॉरेस्टेड रीजन है तो वाइल्ड लाइफ को बहुत लॉस होगा, साउंड होगा, ठीक है, जंगल कटेंगे, नेटवर्क डेवलप होगा। हाँ, लैंड अनइवन है, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, कंटिगुअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री
क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस। ये बताया जा रहा है कि भाई जैसे आप इंडिया की बात करो तो इधर सह्याद्री माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स, इट कैन बी पास थ्रू गैप्स ओनली, जहाँ पर वहाँ माउंटेन पासेस हैं, जिन 4 माउंटेन पासेस हैं, हाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड सेनकोटा। ठीक है ना, दीज आर 4 माउंटेन पासेस ऑफ साउथ इंडिया, हाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड सेनकोटा। तो इनके थ्रू जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है क्रॉस करके। ठीक है, अब यही बताया जा रहा है कि भाई इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवेज अलोंग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर वेस्टर्न साइड में एक डेवलपमेंट हुआ है कोंकण रेलवेज। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में है रोहा और वहां से कर्नाटक में है मंगलोर। कर्नाटक और मंगलोर के बीच अराउंड 6 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन है जिसको डेवलप किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज कोंकण रेलवे। ये भी आया हुआ क्वेश्चन। कोंकण रेलवे इज बिटवीन टू रोहा, रोहा इज ए प्लेस, नो 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 इट इज महाराष्ट्र। तो यहाँ इस मैंगलोर कर्नाटका, मैंगलोर तो कर्नाटक में है, तो यहाँ ये बोला गया है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना करके इधर के सारे रीजन को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बोला गया है और इसने बहुत सारी जो है वो यहाँ चीज़ों को ठीक कर दिया है। फिर भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं क्योंकि माउंटेनियस रीजन में कुछ भी हो सकता है भाई, शिफ्टिंग हो सकती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर नेशनल इकोनॉमी देन एनी अदर मीन्स, हाउ एवर द रेल ट्रांसपोर्ट सफर्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स एज वेल। अब ये बोला रहा है भाई ये हमारी इकोनॉमी का एक बेस है, रेलवे जो नेटवर्क है हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही जो है वो ये कह सकते हो सपोर्ट दिया है इस, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, ये प्रमुख हो गया है, इसने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जैसे क्या समस्याएं हैं? मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट, तो विदाउट टिकट जो है वो बहुत बड़ी समस्या। और अभी देखो एक अच्छा हो गया है कि पहले विदाउट टिकट होता था, क्या होता था कि लोग जो है वो ऐसे उतार दिया जाता था, जैसे हम लोग भी स्टूडेंट ना, तो स्टूडेंट बहुत करते हैं ऐसे पैसे बचाने के चक्कर में। जैसे जाना है, मान लो यहाँ से वहां तक जाना है, बोले हम आधे का ही टिकट लेंगे, आधा बिना टिकट चले जाएंगे, 20 ही रुपए बचेंगे। ठीक है, बहुत बोलते हैं कि चलो नहीं लेंगे। ये भी भाई कुल मिलाकर तो लॉस तो रेलवे का हो रहा है ना। अभी ये बन गया कि भाई ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर जल्दी में थे, ट्रेन टिकट ही नहीं ले पाए, तो रेलवे ने कहा ठीक है अब तो प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना, उससे भी वो रेवेन्यू आता है। तो अभी 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 क्या है कि अभी ठीक है, आप जल्दी में थे नहीं ले पाए, अंदर टिकट बनवा लो, 250 फाइन लगेगा, ठीक है, और अंदर ही बनवा लो, कोई बात नहीं। ठीक है, या तो पहले से कंसर्न रहो या तो फिर इधर से पैसे दे करके जाओ। तो रेलवे केजरीवाल के अंडर में थोड़ी आता है। हाँ, अब देखो इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं भाई। तो ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ ओके, यही बताया जा रहा है कि रेल की संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं, अभी जैसे ना वंदे भारत एक्सप्रेस चली, उसपे पत्थर मार दिया, ये वंदे भारत में भी मारा था। अच्छा माला, हाँ प्लेस की बात कर रहे हो तुम, मालदा एक्सप्रेस भी है ना। ठीक है, सियालदा मालदा ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, मालदा टाउन एक्सप्रेस। तो क्या हुआ, पत्थर मार दिया, शीशा टूट गया, नहीं जो है नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट। प्रॉब्लम है। जैसे अभी बीच में आप देखो ना, जब अग्निवीर ऐसे प्लान वगैरह आए थे, तो 2-3 ट्रेन वगैरह को जो है वो चलाने वालाने की ऐसी घटनाएं हुई, ये सब क्या है इस, तो ठीक है प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेसी राइट है, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान कर रहे हो? आखिरकार वो पब्लिक प्रॉपर्टी किसी थोड़ी ना बनी है, आपके टैक्स की चीज। ठीक है, नुकसान अपना कर रहे हो आप दूसरे तरीके से।
वंदे भारत ट्रेन का नाम था। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह देखो मुझे लगता है कि करना राइट है और डेमोक्रेटिक तरीके किया जाए तो अच्छा है, नुकसान नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो खैर आगे इसकी बात करते हैं। अब इन सारी चीजों से क्या होता है कि रेलवे जो होता है उसको बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ हाँ। यार देखो बात यह है ना कि वो जो है इकोनॉमिकली इक्वल कॉस्ट आएगी। कोई भी ट्रैक बनेगा ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए वो नहीं होता। अभी बात करूंगा। ठीक है, अब पाइपलाइंस की बात हो रही है आगे। ठीक है, तो पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, न्यू अराइवल ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑन इंडिया, अभी ये नया चीज है जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। पहले ये मेनली पाइपलाइंस का पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वाटर ट्रांसपोर्ट। बट along with the change time, along with the improvement in technology, now it is for various other purposes as well. उसमें और जो दूसरे पर्पजेस के लिए किया जाता है, जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेट्रोल प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तेल वगैरह के लिए, नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, इनको अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है के माध्यम। वही 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 पाइपलाइंस, अब वो अलग जगह पर अलग अलग होती हैं, या जिस भी तरीके की है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है, कई बार इसमें क्या होता है, जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं दे आर चेंज टू लिक्विड, एंड आफ्टर दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड टू एनी फार नेटवर्क। कोई भी जो दूर वाला नेटवर्क है डेस्टिनेशन, वहां पर उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर अब आगे ये बताया गया कि भाई ऐसे ही बहुत सारी ज्यादातर शोधनशालाएं जो हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, ऑयल रिफाइनरीज में जो तेल ट्रांसपोर्ट होता है जहां से निकलता है के थ्रू होता है, फिर इनके थ्रू ही जो होता है और भी जगहों को भेजा जाता है। भाई जैसे रिफाइनरी हो गई, ठीक है, अब रिफाइनरी में यहाँ पर रिफाइन हो गया ऑयल, अब इसको अलग अलग ट्रेड नेटवर्क्स पे भेजना है, सेंड थ्रू पाइपलाइंस। ठीक है ना, दैट वुड बी इजियर, इजिली पहुंच जाएगा और वहां से ट्रेड होगा उसका। बार बार ये नहीं आना जाना है, भाई आने जाने में भी तो लॉस होता है किसका, फॉसिल फ्यूल लगेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, साउंड पोल्यूशन होता है। बहुत सारे पोल्यूशन को आप देखो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यही यहाँ पर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन द कंट्री। अब कंट्री में यहाँ बताया गया है कि 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं, पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये है असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी बरौनी एंड इलाहाबाद, ये नेटवर्क है असम टू कानपुर। तो अगर आप इंडिया में देखो, असम नॉर्थ ईस्ट में है, वहां से यूपी कानपुर, इनको जो है वो जोड़ा गया है थ्रू बरौनी बिहार और इलाहाबाद, ऐसे करके एक पाइपलाइन नेटवर्क। ऐसे ही नेक्स्ट पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो बीच में और जो स्टेशंस पड़ते हैं उनके बारे में बताया गया है। वैसे ही सलाया इन गुजरात टू जलांधर इन पंजाब, तब गुजरात पंजाब का भी एक नेटवर्क इधर डेवलप किया गया है, गुजरात टू पंजाब नेटवर्क। वैसे ही नेक्स्ट जो नेटवर्क है वो लगभग 1700 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क है। वो कौन सा है, हजीरा, इसको हमने आपको दिखाया भी था, HBJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर एंड जमशेदपुर पाइपलाइन। यहाँ पर भी मतलब जो है वो लिंक मुंबई हाई टू बसीन गैस फील्ड विद वेरियस फर्टिलाइजर पावर। मतलब यहाँ जो मुंबई हाई होता है ना, यहाँ से इधर हजीरा है महाराष्ट्र में, और वहाँ से ऐसे विजयपुर, और उसके बाद सीधा जगदीशपुर। तो ऐसे बीच में जो है वो सेंट्रल इंडिया में पाइपलाइन डेवलप के बारे में ही यहाँ पर बताया गया। और इसका भी वही काम है कि भाई फर्टिलाइजर्स को पावर, और मतलब जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं। तो विजयपुर ये भी वहीं पर है, ये यूपी में है।
पाइपलाइंस का ट्रांसपोर्ट, पाइप समझते हो ना, ठीक है, बहुत सारे पाइप को जोड़ दिया जाए, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आप जैसे होता है ना, जैसे आप मान लो छत से पाइप से पानी गिर रहा है ना, बोला गया कि भाई इधर जो है वो ऐसे, तुम्हारा क्या नाम है, मानवी, तो मानवी की छत जो है बड़ी है, यहाँ से पानी जब बरसता है तो ये आता है, एक पाइप यहाँ से लगा दो, और उधर से मान लो प्रकाश है, सपोज किसी का नाम प्रकाश की छत से भी आ रहा है, उधर मान लो कोई सुमित है उसकी छत से भी आ रहा है, इन सब के छतों का पानी जो है वो एक पाइप के थ्रू जोड़ करके एक बड़ी पाइप बना दो, ठीक है, जो जा करके सीधा जो है वो सीपी में जाएगी, नाले में जाएगी, या सीपी सीपी के किसी गार्डन में जाएगी, ठीक है, कि यहाँ का पानी इकट्ठा होकर के अब वो क्या हो गया, चैनल ऑफ पाइप्स इज पाइपलाइन, पाइप का एक चैनल डेवलप हो गया ना, कि उनको पाइप के थ्रू ही जोड़ दिया गया, यहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है और जाकर के कहाँ गिर रहा है, किसी सीपी के गार्डन में, यही है पाइपलाइन। हाँ यार, कनॉट प्लेस अभी बात समझ में आ गई, तो पाइप को जोड़ करके एक नेटवर्क क्रिएट करना, जिससे फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड्स जो द्रव हैं वो ट्रांसफर, तो द्रव में क्या आ जाएगा, द्रव में आपका पेट्रोल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, गैसेस आ जाएंगे, मतलब गैसियस भी आ जाएगी, क्योंकि वो उसके थ्रू चैनलाइज हो सकती है। तो यहाँ पर भी मतलब लैंड पे रूट पे भी हो सकता है, जैसे अभी देखो आप फाइबर केबल वगैरह लगा करके, और अभी आप देखो हर घर में जो है वो पाइप लगा करके सीधा गैस दी जा रही है ना, पानी आता है ना, पाइपलाइन, अब वो ये है कि वो छोटी पाइपलाइंस हैं, वहां पर बड़ी बड़ी होती है क्योंकि ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है, ओके। अब वाटरवेज की बात करी जा रही है, सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया इज वन ऑफ द सीफेरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मतलब पानी के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे चीपेस्ट मीन्स होते हैं, दे आर मोस्ट सूटेबल, बहुत सूटेबल होते हैं, जो हैवी बल्कि सारे गुड्स को आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के पास जो आंतरिक जलमार्ग के लिए डिस्टेंस है, मतलब जो एरिया है, कितने किलोमीटर का है, 14,500 किलोमीटर, इनमें से ऑपरेटिव कितना है, 5685, बाकी जो है वो क्या है, इन ऑपरेटिव है। लैंड का मतलब लैंड एरिया के अंदर, विद इन कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इनलैंड, वो नहीं, वो नहीं माना जाएगा, इसमें बेसिकली क्या है, रिवर का नेटवर्क, क्या बोलते हो ना, नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया, वाटरवे 2 सदिया टू धुबरी, सब इनलैंड वाटर, ठीक है। आंतरिक जलमार्ग वही हैं, तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर एक डेटा दिया गया है रेलवे लाइन का, कि कैसे कनेक्टेड है, आप इसको देख सकते हो, पूरे इंडिया में लगभग हर जगह ही लाइन्स हैं, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं, बहुत याद करना है आपको। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि अब यहाँ नेशनल वाटरवेज के बारे में बताया गया, इनलैंड वाटरवेज, तो आप देखो जैसे ये कैसे, ये ब्रह्मपुत्र की जैसा लग रहा है, हाँ नॉर्थ ईस्टर्न, देखो आप यहाँ पर ये बड़े जहाज हैं, और इसके थ्रू लोग भी जाते हैं, अपनी गाड़ियां भी लेकर के जाते हैं, भाई अब जैसे कोई रिवर है, ब्रह्मपुत्र है ये, अब आपको सोचो कि अगर यहाँ पर आप रह रहे हो और आपको यहाँ जाना है, और ब्रह्मपुत्र क्या है ना, बहुत ही फ्लड प्रोन रिवर है, कब पानी बढ़ जाए कब घट जाए नहीं पता है, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, या तो तैर करके चले जाओ, हो नहीं पाएगा, या तो फिर 200 किलोमीटर घूम करके यहाँ से आओ यहाँ तक, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बढ़िया जहाजें चल रही हैं, नाव चल रही हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ से आप सीधा सीधा जस्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट yourself टू another location, ships or any other means that is effective, ठीक है।
उसके थ्रू जो है वो वहां पर जाते हैं। तो ये है, यहाँ पर ऐसे ही है इधर से उधर वगैरह जाने के लिए। अब इंडिया में लैंड वाटर वेज के बारे में बताया गया है। अभी 6 हैं, इसमें 5 ही दिया गया है, और देयर आर 6 वाटर वेज। अभी भारत में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग, देयर आर 6 वाटर वेज। वन इज बिटवीन गंगा, वन इज ऑन गंगा, फर्स्ट इज ऑन गंगा रिवर, दैट इज बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया, ये लेंथ है। अनदर वन इज फ्रॉम बिटवीन सदिया टू धुबरी, 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे 2। वैसे ही जो है वो वेस्ट कोस्ट कैनाल, वेस्ट कोस्ट है ना इंडिया का, यहाँ पर इधर वेस्ट कोस्ट कैनाल है, और इसको क्या किया गया है, नेशनल वाटरवे 3 बोला गया है। ऐसे ही गोदावरी से कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है, स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कुछ रीजन को जो है वो वाटरवे 4 बनाया गया है। स्पेसिफाइड ट्रेंचेज ऑफ ब्रह्मपुत्र अलोंग द मैतेई रिवर ऑफ महानदी ब्राह्मणी रिवर, ब्रह्मपुत्र और महानदी ब्राह्मणी उड़ीसा इधर साइड में, इसको नेशनल वाटरवे 5 किया गया। ऐसे ही एक बराक रिवर, बराक रिवर, बराक रिवर है उधर साइड में, नॉर्थ ईस्ट में। आप देखोगे मणिपुर वाला जो रीजन है ना, त्रिपुरा असम वाला वो जो रीजन, बराक रिवर, बराक रिवर नेशनल टाइम पहले बनाई गई। ठीक है, वो मतलब बेसिकली तो बह करके जाती है बांग्लादेश में। आगे जो मेघना रिवर आपकी बनती है ना एटलस पर, आप देखोगे, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, तो वहां से वो बह करके जाती है और वही मेघना में आगे जुड़ती है। के बीच का कुछ मतलब जो है वो एरिया है, कुछ किलोमीटर्स वाटरवे। एक बार आप इसको, आपको बता दिया कि देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। अब ये बोला जा रहा है कि और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे है मांडवी रिवर, जुआरी रिवर, कंबरजुआ रिवर, उत्तरबन रीजन, बराक रिवर। ये बराक को यही मैं बता रहा था, अभी ये 6 हो गया है। ठीक है, और ऐसे ही बैक वाटर्स ऑफ केरला, वहां पर भी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। केरला में जैसे लेक्स है ना, जैसे बेम्बनाद लेक, बेम्बनाद केरला में है। ठीक है, तो बेम्बनाद रीजन है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडिया ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज, ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज से भी ट्रेड होता है थ्रू द पोर्ट्स। और वो जो पोर्ट्स के माध्यम से ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार पत्तनों के द्वारा किया जाता है, वो भारत के कुल व्यापार का 95% है। ठीक है, और ये जो ओशनिक ट्रेड है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के द्वारा ही बताया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको देख, अच्छा आगे समुद्र पत्तन बताया है कि मैं आपको ये बताने वाला था। तो आप यहाँ इंडिया के प्रमुख समुद्र पत्तनों के बारे में बताएं। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ सी ऑफ इंडिया, अभी जो है टोटल 13 मेजर पोर्ट्स कल भी लिखा हुआ है, और छोटे छोटे 200 के अराउंड पोर्ट्स हैं, पत्तन हैं। ठीक है, तो आपको मैंने आपको एक दिन होमवर्क भी आई थिंक दिया था, जा करके देखना मेजर पोर्ट्स। आप देखोगे कांडला हो गया, है ना, चाबहार इज नॉट इन इंडिया। देखा नहीं तुम लोगों ने, मैंने बता दिया, तुम लोग यहाँ से पढ़ करके, इंडिया में नहीं है ना, तो वहां पर इंडिया ने अपना बनाया है, और भी है, इंडिया ने भी अपना बनाया है। जैसे आप देखो, जैसे हो गया कांडला, वही नहावा सेवा, फिर उसके बाद हो गया मारमा गोवा, कोचीन, इधर आप देखोगे मैंगलोर, फिर आप इधर देखो कोलकाता, हल्दिया, तिकोरिन, इन्नौर। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पोर्ट्स हैं। तो आपको इन पोर्ट्स को देख लेना। और पोर्ट्स क्या करते हैं, यहाँ यही बताया गया है कि जैसे कांडला वाज डेवलप्ड एज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो है वो कराची था, इसके पहले कराची एक इफेक्टिव पोर्ट था इंडिया में। आप देखोगे इधर साइड में कराची जो था इफेक्टिव पोर्ट था,
but because Karachi went in Pakistani territory, because of that there was a gap that was here. कांडला पहले से भी वो पोर्ट रीजन ही था। क्या आपने पढ़ा होगा लोथल, यस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा लोथल। लोथल जो था वो पोर्ट सिटी थी। इसी को ही मतलब ध्यान में रख करके गुजरात में तो भाई ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है, हाँ वहां पर पोर्ट ये डेवलप किया गया कांडला। और इसके बाद जो है वो बई और फिर बहुत सारे पत्तन जो है वो डेवलप किए गए। अभी क्या है आप देखोगे, अभी की टेंडेंसी ये है ना कि देयर आर बिगर पोर्ट्स। मुंबई पोर्ट है, मुंबई एक बड़ा पोर्ट है, एंड देयर इज ह्यूज प्रेशर ओवर द मुंबई। प्रेशर का मतलब ट्रेड का प्रेशर, ट्रांसपोर्टेशन का प्रेशर, ट्रैफिक वगैरह बहुत लग जाता है। इसलिए जो बड़े पोर्ट्स है ना उसके बगल एक सब्सिडियरी पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। सब्सिडियरी पोर्ट का काम क्या है? रिड्यूस द बर्डन ऑफ दैट पोर्ट। जैसे आप देखो ना चेन्नई के बगल में इन्नौर पोर्ट है, मुंबई कोलकाता के बगल हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया इज ए सब्सिडियरी पोर्ट ऑफ कोलकाता। यहाँ पर मुंबई के बगल नाहवा सेवा पोर्ट है। ऐसे हर जगह क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी पोर्ट या सहायक पत्तन सब पोर्ट्स डेवलप किया जा रहा है। तो वही बताया जा रहा है कि भाई इससे क्या होगा, इससे उनका बर्डन जो होगा वो रिड्यूस होगा। अब अलग अलग पोर्ट के जो रीजन है, अलग अलग जो पोर्ट्स हैं वो अलग अलग रीजन को, एक इकोनॉमी को जो है वो, ठीक है क्या चीज, हाँ। अब यहाँ पर यही बोला जा रहा है, अब इंडिया में बोला जा रहा है कि भाई मुंबई जो है वो बड़ा पत्तन है, इसके प्राकृतिक खुले चारों पोताश्रय हैं। इन्हीं सब चीजों मतलब इन्हीं पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद ए स्पेसियस नेचुरल, क्या चीज, नहीं कांडला जो है वो गुजरात में है, कांडला इज इन गुजरात। तो यहाँ बताया गया कि भाई जो ये है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद ए व्यू टू decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. मार्मागो पोर्ट, यहाँ पर यही बताया गया, वही जो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि जो पोर्ट्स हैं ना आप देखोगे ये ट्रेडिंग एरियाज हैं। यहाँ पर भाई कोलकाता पोर्ट हो गया, पारादीप हो गया उड़ीसा, तो यहाँ छोटा नागपुर रीजन से आप देखो जो भी चीजें जैसे आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता है जापान वगैरह को, ये उसे विशाखापत्तनम वगैरह से यहीं से होता है, पारादीप विशाखापत्तनम, ठीक है, सिंगापुर को, जापान को, क्या है उसके ऊपर प्रेशर है बहुत, रॉ मटेरियल आके रख उठता है, पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ बताया गया कि बहुत सारे और हेल्पिंग पोर्ट्स या सब्सिडी पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं, और हर पोर्ट किसी न जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑपरेट, हाँ वैजाग उसी का नाम है, जाग ऐसे, ठीक है। मूविंग अलोंग द कोस्ट टुवर्ड्स द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तूतीकोरिन। तो यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में ही बताया गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जैसे तूतीकोरिन है, और फिर मैंने आपको बता दिया कांडला हो गया, मुंबई हो गया, नावा सेवा हो गया, और दुनिया भर के एन्नौर वगैरह हो गए। तो आपको पोर्ट्स की लोकेशन देख ली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सो यू हैव टू look the position of these ports, and these ports are connected with other parts of India and world, ठीक है। तो इंडिया और वर्ल्ड के साथ जो है वो ये पोर्ट्स कनेक्टेड हैं। अब कुछ पोर्ट, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट, ज्वारीय पत्तन। ज्वारीय पत्तन का ये मतलब है ना कि ऐसा पोर्ट जो बेसिकली टाइडल वेव्स के कारण से ऑपरेट, पोर्ट दैट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ टाइडल वेव्स। जब टाइड्स आते हैं, मान लो ये लैंड एरिया है, ठीक है, टाइड आता है ना तो क्या होता है, वाटर जो होता है वो जैसे भाई टाइड्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मून के इन्फ्लुएंस से टाइड्स आते हैं, तो ये लैंड एरिया है, अपनी ग्रेविटी लगाई तो वाटर क्या हुआ, स्ट्रेच होगा, हाँ। तो जब पानी अंदर, जब इधर ऐसे स्ट्रेच होगा ना तो वाटर लेवल क्या होता है, अंदर आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वेव्स जाती हैं गिरती हैं तो वाटर लेवल क्या होता है, फिर से बढ़ता है, और जो ओशनिक करंट्स हैं ब्रेक होती हैं, ब्रेक होने के बाद क्या होता है, रिट्रीट बैक होती है।
जब वो रिट्रीट बैक होती है, क्या होता है, शिप्स को उतार दिया जाता है। वाटर लेवल का घटना बढ़ना क्या होता है, शिप्स को सेल करने में करता है, फुल एफिशिएंट बनाता है, कम फ्यूल में से। ऐसे पोर्ट्स जो टाइड्स के इफेक्ट के कारण से डेवलप, अब टाइड्स के इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि अंदर उतारने में बहुत डिफिकल्टी होती है। अगर वाटर का फ्लो अंदर की तरफ ओशन में प्रॉपर नहीं है मोमेंटम, तो उनको ओशनिक करंट्स में मतलब पानी के बीच में सिर्फ खींच करके ले आना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत फ्यूल जाता है, बहुत टेक्निक। बट अगर क्या हो रहा है, टाइड्स के कारण से मूवमेंट हो रहा है, वाटर आ रहा है फिर जा रहा है, टाइडल वाटर के ऊपर ही है वो मूव करती हुई शिप्स, ऐसे पोर्ट्स क्या बोला जाता है, टाइडल। ठीक है, जहां पर टाइड्स के कारण मूवमेंट, ज्वार के कारण से ना, जब मूवमेंट आराम से हो जाए तो हाँ हाँ, वो सेलिंग में हेल्प करता है, मतलब आगे समुद्र में उतरने में। एग्जैक्टली भाई करता है, सब चीज में मदद करेगा। ठीक है, ऐसे टाइडल पोर्ट्स का ऐसे एक कॉन्सेप्ट है, पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब है ना, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर को इंडियन ओशन में पोर्ट ऑफ कॉल बोला जाता है। मतलब जैसे मान लो यूरोप से कोई जहाज आ रहा है, उसको जाना है जापान तक, भाई बीच में सिंगापुर, उनका उसका भी तो फ्यूल खत्म होता है, सिंगापुर एज ए पोर्ट ऑफ कॉल काम करता है। यहाँ पर जहाज रुकेगी, रिफ्यूलिंग करेगी, और रिफ्यूलिंग करके फिर, ठीक है। ऐसे ही पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई हर रीजन में, हर स्टेट में, कोस्टल स्टेट्स में देयर आर 9 कोस्ट, क्या 9 समुद्री राज्य हैं। सब राज्यों में लगभग अपने अपने उनके पत्तन हैं, कहीं पर बड़े हैं कहीं पर छोटे हैं, और वो क्या होता है, किसी तरीके से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल एक टाइप है नहीं, देयर कैन बी मैनी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, जैसे सिंगापुर, मैंने एक आपको एग्जाम्पल, अभी यहाँ तक करते हैं, अगले उसमें जो है वो एयरवेज वगैरह इसको कर